छोटे राजकुमार ने गलती से मिठाई तांबे के आईने पर गिरा दी, लेकिन उसे क्या पता था कि वही मिठाई किसी और दुनिया में जा पहुंचेगी जहां भूख से तड़पती रेणु परिवार की बेटी थी। उसने आईने में एक महिला को देखा और दंग रह गई, क्योंकि वह उसकी 6 साल से लापता माँ थी। किसी के माँ कहने पर उसे लगा कि यह भूख के मारे भ्रम है। 3 दिन से कुछ न खाने की वजह से उसने जमीन पर गिरी मिठाई उठाई और बेकाबू होकर खाने लगी। छोटे राजकुमार ने अपनी माँ की हालत देखी तो उसका दिल पिघल गया। उसने राजमहल के रसोइयों को आदेश दिया कि 8 खजाने वाली चिकन, मसालेदार झींगे और लाल ग्रेवी वाला चिकन ले जाए, और सब कुछ तांबे के आईने से माँ तक पहुँचा दिया। रेणु बेटी ने अचानक अपने सामने स्वादिष्ट भोजन देखा। विश्वास नहीं हुआ और सोचा, पहले खा लूं, बाद में सोचूंगी। तभी उसकी माँ कमरे में आई और गुस्से में थप्पड़ मार दिया। टेबल पर रखे खाए हुए व्यंजन देखकर उसने सोचा कि बेटी चोरी कर रही है। रेणु बेटी समझाती रही कि उसे नहीं पता खाना कहाँ से आया, पर माँ ने यकीन नहीं किया। तभी ऊपर से एक आड़ू गिरा और उसके सिर पर लगा। पालित बहन ने गुस्से में समझा कि बेटी ने माँ पर कुछ फेंका है। माँ फिर हाथ उठाने वाली थी कि छोटे राजकुमार ने एक और आड़ू फेंका और नौकरानियों को कहा कि आईने में सड़ी सब्जियां डालो। पालित बहन डर गई और उसे लगा कि कमरे में भूत है। माँ को भी लगा कि सब बेटी की करतूत है। फिर छोटे राजकुमार ने गंदे पानी की बाल्टी फेंकी, जिससे माँ और बहन डरकर भाग गई। राजकुमार मुस्कुराया और अपनी माँ को पत्र लिखने बैठ गया। उधर रेणु बेटी को लगा कि यह सब उसकी दिवंगत दादी की आत्मा कर रही है। उसे याद आया कि दादी ने मरने से पहले उसे 2 तांबे के आईने दिए थे और कहा था, जब समय आएगा ये तुम्हारी रक्षा करेंगे। जब उसने हवा में उड़ता पत्र देखा, दादी की बात याद आई। पत्र में लिखा था, आखिरकार मैंने अपनी रिया को ढूंढ लिया। वह सोचने लगी कि यह रिया कौन है और मुझे माँ क्यों कहा गया है। जब दूसरा पत्र आया तब सच्चाई खुली। 6 साल पहले युद्ध में उसकी माँ लापता हो गई थी और अब उसी तांबे के आईने में उसकी झलक दिखाई दी। असल में वही छोटा राजकुमार उसकी मदद कर रहा था। 6 साल पहले वह गायब हुआ क्योंकि आईने से अतीत में चला गया था। लौटते समय उसकी यादें खो चुकी थीं। 6 साल पहले पालित बहन ने उसे नशा देकर फंसाने की कोशिश की थी। भागते हुए वह एक अजनबी पुरुष से टकराया और उसी क्षण गायब हो गया। तांबे का आईना ही उसे और उस पुरुष को अतीत में ले गया। अब उसे समझ आया कि यही दादी की कही आईने की कृपा थी। उसने छोटे राजकुमार से पूछा, लेकिन जब वह पिता का चित्र भेजने लगा सब गायब था। उसने लिखा, पिता का नाम शौर्य सिंह था, चिंता मत करो माँ, मैं आपकी रक्षा करूंगा। रेणु बेटी भावुक हो गई। तभी पालित बहन कमरे में आई और आईना छिपा लिया। उसने शौर्य परिवार की नीलामी में जाने का आदेश दिया। वहाँ दादी की प्रिय कलाकृति दिखाई दी। बहन ने 1 अरब की बोली लगाई, लेकिन पिता ने थप्पड़ मारा और कहा, मैं 1 पैसा नहीं दूंगा। रेणु बेटी ने काट दिया, पर मशीन ने 0 रुपये दिखाए। उसे शक हुआ कि बहन ने पैसे हड़प लिए। बहन हंसकर बोली, अब तू पागल हो गई है। उसने लोगों को बुलाकर कहा, इसे पकड़ो। तभी अचानक एक आवाज आई, कौन मुझे बुला रहा था? मैं आ गई हूँ, मैं मदद करूंगी।